बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। द ब्लैंक पेज ऑफिशियल में आपको खुशामदीद कहते हैं। अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। नाज़रीन, इंडिया की जो 7 सिस्टर स्टेट्स हैं, नॉर्थ ईस्ट के अंदर इंडिया की जो 7 रियासतें हैं, इनमें से एक मणिपुर भी है। मणिपुर स्ट्रेटेजिकली बड़ा इंपॉर्टेंट इलाका है। इसका एक बड़ा हिस्सा लगता है म्यांमार के साथ, इसका जो बॉर्डर लगता है, और बाकी भी नागालैंड और मिजोरम के साथ इसके बॉर्डर्स लगते हैं। लेकिन मणिपुर की हिस्ट्री बड़ी इंटरेस्टिंग है। मणिपुर कभी यूं समझे कि हिस्टोरिकली इंडिया का हिस्सा नहीं रहा। 1947 में अगर इंडिया आज़ाद हुआ है तो उसके 2 साल तक भी अलग मुल्क की हैसियत इसकी रही मणिपुर की। पहले भी अगर आप हिस्ट्री में देखें ना, ब्रिटिशर्स के आने से पहले यहाँ पर एक अलग किंगडम हुआ करता था। तो ब्रिटिशर्स ने लेकिन फिर इसके ऊपर कब्जा कर लिया था, लेकिन कब्जा करने के बाद भी इसकी अलग एक यूं समझे कि हैसियत रही, बरकरार रही। और अंग्रेज़ों के जाने के बाद भी 1949 में इंडिया ने इसके महाराजा को मजबूर किया, शिलोंग इसको बुलाया गया और ज़बरदस्ती उससे इंडिया के साथ मर्जर के डॉक्यूमेंट साइन करवा लिए गए। इसके सामने कोई ऑप्शन ही नहीं रखे, बाय फोर्स इंडिया ने। जैसे त्रिपुरा को, किंगडम ऑफ त्रिपुरा को इंडिया के साथ मर्ज किया गया, वैसे मणिपुर को बाय फोर्स मर्ज कर दिया गया। लेकिन 1949 से लेके जब से इसके ऊपर कब्जा किया गया, तब से लेकर यहाँ पर हालात कुछ नॉर्मल नहीं रहे। यहाँ पर 1949 से लेकर ही इंसर्जेंसी शुरू हुए और आज तक ये जारी है। बड़ी खूनख्वार किस्म की इंसर्जेंसी है। और यहाँ पर मुख्तलिफ ट्राइब्स ऐसे हैं जो कि मणिपुर को इंडिया से अलग एक मुल्क बनाने के लिए कोशिश करते रहते हैं, और वो इंडियन जो आर्मी है और इंडिया की जो बाकी की पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं उनके ऊपर हमले करते रहते हैं। अब इन दिनों मणिपुर के अंदर मैं आपको बताऊं कि कर्फ्यू है और मणिपुर में सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल है। इंडियन आर्मी को तलब कर लिया गया है। इस वक्त पूरे मणिपुर में इंडियन आर्मी डिप्लॉयड है। मणिपुर के अंदर इंटरनेट बंद है और वहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल इंतहाई ख़राब है। इसकी वजह यह है कि जब से बीजेपी और आरएसएस अपने गलीज नज़रिए के साथ नॉर्थ ईस्ट के अंदर पंजे गाड़े हैं इन्होंने, तब से लेकर वहाँ पर भी सोशल हार्मनी डिस्टर्ब हो गई है। मणिपुर के अंदर जो एक रवायती तौर पर क्रिश्चियन कम्युनिटी वहाँ पर एक बड़ी तादाद में रहती है, वो और हिंदू कम्युनिटी की भी ठीक ठाक प्रेजेंस वहाँ पर है, अनलाइक अदर 7 सिस्टर स्टेट्स। ये जो मणिपुर और त्रिपुरा है, यहाँ पर हिंदू बरादरी के लोग एक बड़ी तादाद में रहते हैं। मेजॉरिटी कम्युनिटी ये है, तकरीबन आधी यूँ समझिए कि आबादी दोनों स्टेट्स के अंदर हिंदू बरादरी की। मतलब त्रिपुरा में तकरीबन 80% हिंदू बरादरी और यहाँ पर कोई 50% हिंदू बरादरी। लेकिन ये दोनों साथ में रहते थे। मैं आपको ये बताऊं, दोनों साथ में बड़ा प्यार मोहब्बत के साथ रहते थे। कोई यहाँ पर कम्युनल क्लैशेस नहीं थे। लेकिन आरएसएस और बीजेपी के कदम जहाँ पर पड़े हैं जब से लेकर, तो वहाँ पर कम्युनल क्लैशेस तेज़ हो गए हैं। मणिपुर में इस वक्त हिंदू बरादरी और क्रिश्चियन बरादरी के दरमियान झगड़ा शुरू हो गया है और वो झगड़ा बढ़ते बढ़ते जो है वो इतना बढ़ गया है कि अब वहाँ पर चर्चेज़ को आग लगाई जा रही है और वहाँ पर जगह जगह पर यूँ समझें कि प्रोटेस्ट हो रहे हैं और ये सारा कुछ। तो आर्मी को तलब कर लिया गया और आर्मी ने वहाँ पर कर्फ्यू लगा दिया हुआ है और आर्मी इस वक्त मुख्तलिफ एरियाज़ में फ्लैग मार्च कर रही है। मसला शुरू यहाँ से हुआ कि बीजेपी के जो चीफ हैं, हिंदुत्व की ठग वहाँ पर एक चीफ हैं बीजेपी के, उन्होंने जनाब वहाँ जो ट्राइबल कम्युनिटी है कुकी कबाइल की, जो कि मोस्टली क्रिश्चियंस हैं, अब वो अगर मणिपुर सारा देखें ना तो वहाँ पर जंगलात बहुत हैं, फॉरेस्ट वहाँ पर बहुत हैं। तो ज़्यादातर जो कुकी ट्राइब्स हैं ये फॉरेस्ट के अंदर इनके टाउन्स बने हुए हैं। अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने लॉज पास किए कि ये जो फॉरेस्ट की ज़मीनें हैं वो खाली कराएंगे इनसे, कुकी चीन कबाइल से और बाकी के जो क्रिश्चियन कबाइल से। तो ज़बरदस्ती उनको वहाँ से फॉरेस्ट से निकालने की ड्राइव शुरू हुई है कि निकलो यहाँ से तुम लोग। और वो ज़मीन असल में देनी थी इन्होंने, मैतीज़ एक कम्युनिटी है, मैतियाज, मादरत के साथ अगर मैं कोई प्रोनाउंसिएशन गलत कर रहा हूँ, और मैतियाज ज़्यादातर हिंदू बरादरी से ताल्लुक़ रखते हैं, वो ज़मीन उनको देनी है उन्होंने। ये एक बैठे बैठाए उन्होंने फजूल सा एक उन्होंने काम कर दिया और इस पे कम्युनल क्लैशेस वहाँ पर शुरू हो गए। 3 चर्च भी गुज़िश्ता महीने जिस तरह से यूपी के अंदर और बाकी की इंडियन स्टेट्स में मस्जिदें गिराई जा रही हैं ना, तो वहाँ की हिंदुत्व सरकार जो है, बीजेपी की सरकार है, वो वहाँ पर चर्च गिरा रहे हैं। 3 चर्च बड़े वहाँ पर उन्होंने गिराए हैं और इलीगल बोलकर, ऐसे ही जैसे योगी आदित्यनाथ मस्जिदें गिराता फिर रहा है ना वहाँ पर इलीगल बोल के। तो यहाँ मणिपुर के अंदर जो आ गए सरकार में घुस के, वो वहाँ पर चर्चेस गिरा रहे हैं इलीगल बोल के कि ये इलीगल कंस्ट्रक्शन है। उन्होंने वो बहुत पुराने चर्च हैं, बहुत सारे तो ऐसे हैं जो कि कई डेकेड्स पुराने चर्च थे, उनको उन्होंने गिरा दिया है और उस पर भी जो है ना वो
पहले एक एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल का मसला था ये, लेकिन बाद में वो रिलीजियस रुख अख्तियार कर गया है। और 3 तो चर्च गिराए हैं ना, लेकिन रिसेंटली बहुत सारे चर्चों को आग भी लगा दी गई है वहाँ पे। इस पे वायलेंट प्रोटेस्ट जो है वो शुरू हो गए हैं वहाँ पर, और इतने ज़्यादा भड़क उठे हैं कि पुलिस के हाथ से गेम निकल गई है और फौज को तलब कर लिया गया वहाँ पर। ऑर्गेनाइजर ने खबर लगाई है कि मणिपुर वायलेंट मॉब लेड बाय अ चर्च सेट अब्लेज वेन्यू which CM N Byron Singh was set to attend section 144 imposed। ये काफ़ी दिनों से लेके हफ्ता हो गया है 144 सेक्शन उन्होंने इम्पोज की हुई है। असल में वहाँ पर एक जिम का इफ्तिताह करने बीजेपी का सीएम आ रहा था, जिसने ये सारा कंट्रोवर्शियल वहाँ पर एक कानून साजी कर रहे हैं, तो उनके आने से पहले उस जिम को ही लोगों ने आग लगा दी वहाँ पे। और फिर द नेशनल न्यूज़ ने खबर लगाई है कि इंडियन आर्मी स्टेप्स इन आफ्टर वायलेंस एरप्ट्स इन मणिपुर ओवर ट्राइबल स्टेटस, बिल्डिंग्स बर्न्ड एज 2 डोमिनेंट ग्रुप्स क्लैश ओवर न्यू गवर्नमेंट पॉलिसी। मैती कम्युनिटी जो है ना, जिसके बारे में मैंने आपको बताया कि ये 51% इनके अंदर तकरीबन मणिपुर की आबादी के अंदर ये हैं, और ये ज़्यादातर हिंदू बरादरी से ताल्लुक़ रखते हैं। इनमें कुछ कुछ क्रिश्चियंस भी हैं, लेकिन ये जो है इन रिफॉर्म्स के हक में है। जो ट्राइबल लोगों को वहाँ से निकालने की, फॉरेस्ट से निकालने की एक ड्राइव शुरू हुई है, इसकी हक में ये चाहते हैं हमें मिले, क्योंकि ज़्यादातर जो ज़मीन है ये ट्राइबल्स के पास है और इनके पास जो है ना वो कम ज़मीन है। हालांकि ये कहते हैं 51% आबादी रखते हैं, लेकिन हम जो है कंजेस्टेड इलाकों में रहते हैं, तो ये इसको सपोर्ट कर रहे हैं इन रिफॉर्म्स को, और बीजेपी के ज़्यादातर सपोर्टर यही हैं। लेकिन वो जो दूसरे लोग हैं, दीगर जो क्रिश्चियन कम्युनिटी के से ताल्लुक जिनका ज़्यादा है, वो इस नए कानून के खिलाफ हैं। तो इस पे जो है वो सारा मुद्दा छिड़ा है। मैं आपको ज़रा थोड़ी सी डेमोग्राफी इस जगह की बता दूं मणिपुर की। देखिए मणिपुर में ना ये जो मैती लोग हैं ना, मैती, ये 51 to 53% इनके लिए कहा जाता है कि ये हैं वहाँ पर इस इलाके के। और बाकी जो नागा यहाँ पर रहते हैं, नागा आपको पता है कि ये जो 7 सिस्टर स्टेट्स के अंदर एक बड़ी तादाद में, सिर्फ नागालैंड में नहीं रहते, बाकी जो इलाके हैं वहाँ पर भी नागा बड़ी तादाद में रहते हैं। तो नागा एथनिक ग्रुप तकरीबन 24% है मणिपुर की टोटल आबादी में, और बाकी जो कुकी या जूमी भी जिनको कहते हैं वो 16% है। ये नागा, कुकी, ये क्रिश्चियंस है मोस्टली ना, तो तकरीबन 40% ये 2 बड़े ग्रुप्स हैं इनके। तो वहाँ पर एक एडमिनिस्ट्रेटिव मसला रिलीजियस एंगल अख्तियार कर चुका है और वहाँ चर्चों को आग लगाई जा रही है। और ये सारा ये आरएसएस जब से आई है ना वहाँ पर, देखिए आरएसएस का डिवाइडेड रूल का ही फार्मूला होता है। आरएसएस की जो आप अगर नज़रियात देखें ना, इनके पास कुछ भी नहीं है, आइडियोलॉजिकली बैंकरप्ट है। ये कोई लंबी चौड़ी आइडियोलॉजी नहीं, सिंपल सी है। ये सिर्फ डिवाइड करते हैं, हिंदू बरादरी की साइड पे खड़े होते हैं और इनको सामने जो भी हो, चाहे क्रिश्चियन हो, मुसलमान हो, जो भी हो, ये उस पर सियासत खेल रहे होते हैं। तो बीजेपी के वहाँ पर मजबूत होते ही कम्युनल क्लैशेस वहाँ पर छिड़ गए हैं, और ये बड़ा डेंजरस है इन इलाकों के लिए, क्योंकि एज आई सेड यहाँ पर खूनख्वार किस्म की सेपरेटिस्ट मूवमेंट्स ऑलरेडी मौजूद हैं इन इलाकों के अंदर। और अगर ऐसे में माइनॉरिटीज़ के साथ अगर इस तरह किया जाएगा तो ये मज़ीद स्ट्रांग हो जाएंगी जो सेपरेटिस्ट तंजीमें हैं वहाँ पर। अच्छा, म्यांमार का बिल्कुल बॉर्डर इनके साथ है ना, मणिपुर के साथ, तो म्यांमार वाले भी देख रहे हैं कि ये क्या स्टार्ट हो गया है वहाँ पर इंडिया के अंदर। मतलब हमसे ज़्यादा तो वायलेंस वहाँ पर शुरू हो गई है। अच्छा, वैसे इंडियन नॉर्थ ईस्ट के बारे में अगर आपने ऑथेंटिक न्यूज़ पढ़नी हो ना, तो ईस्ट मोजो वहाँ का एक बड़ा न्यूज़ आउटलेट है। ये मोस्टली इन एरियाज़ को कवर कर रहा होता है। तो ईस्ट मोजो में मैं देख रहा था आज बड़ा एक कितना दिल को छू जाने वाला एक आर्टिकल छपा है। पढ़ के मुझे अफसोस भी हुआ, थोड़ा सा दुख भी हुआ कि वहाँ के लोगों के साथ क्या हो रहा है। कहते हैं कि मणिपुर बर्निंग, टुडे आई रियलाइज हाउ मच यू हेट मी। और इसके अंदर वो जो ऑथर हैं वो कह रहे हैं कि चर्चेज वर ransacked and burned. People, mostly tribals, were not sure if they would be alive come morning. Cookie homes were being marked by fellow Manipuris and bearing each other. We had no one to turn to and support. Mobs went on a rampage and attacked various parts of the city, encouraged by security forces who were acting as mute spectators in most cases. अब ये देखें ना, पुलिस का यही काम रह गया है। मतलब जब से बीजेपी सरकार में आई, ये पुलिस जो है ना इंडिया की, वो साइड पे हो जाती है जब भी मॉब वायलेंस होती है। ये इनके ऊपर इल्ज़ाम लगता रहता है। ये बल्कि मॉब वालों को ज़्यादा सपोर्ट करते हैं पुलिस वाले भी। यहाँ पर भी इस केस में भी ये हुआ है कि जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज थी जिनका काम था रोकना इस सारी वायलेंस को, वो पीछे हट गए या उनको पीछे हटा दिया गया। और आखिर में जब हालात हाथ से निकल गए तो फौज को आना पड़ा है, इंडियन आर्मी को। और इस वक्त वो डिप्लॉयड है, लेकिन दूर दूर तक इस वक्त भी नॉर्मलाइजेशन की उम्मीद नज़र नहीं आ रही वहाँ।